हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश पाथवे। आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। तो आज हम रोज़ बोले जाने वाले वाक्य का इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सिखाएंगे, जिससे आप बहुत ही आसानी से किसी भी हिंदी वाक्य को अंग्रेजी में बदल सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करके भी ज़रूर जाइएगा। सो फ्रेंड्स, चलिए अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, पहला हमारा जो हिंदी वाक्य है वो क्या है? मुझे मेरा पैसा चाहिए। मुझे मेरा पैसा चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया हमारा हिंदी का वाक्य। अब हमें क्या करना है फ्रेंड्स, इस वाक्य को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना है। और फ्रेंड्स, हम यहाँ पर ईच एंड एवरी वर्ड्स की मीनिंग इंग्लिश में लिखते जाएंगे और सेंटेंस बनाते जाएंगे, जिससे आपकी वोकैबुलरी भी काफ़ी स्ट्रांग हो जाएगी और आप अच्छी तरीके से इंग्लिश लिख और बोल दोनों सकते हैं। सो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर लिखा है मुझे, तो मुझे के लिए यहाँ पर हम लिखेंगे आई। ठीक है फ्रेंड्स, मुझे के लिए आई लिखेंगे। देखिए, चाहिए, चाहिए के लिए हम अंग्रेजी लिखेंगे वांट। ठीक है फ्रेंड्स, चाहिए की अंग्रेजी लिखेंगे वांट। मेरा, मेरा यानी माई। ठीक है फ्रेंड्स, मेरे की अंग्रेजी हो जाएगी माई। क्या चाहिए? पैसा। पैसे, पैसे को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? मनी। ठीक है, मुझे मेरा पैसा चाहिए। आई वॉन्ट माई मनी। चलिए फ्रेंड्स, अब हम अपने अगले वाक्य की तरफ चलते हैं। फ्रेंड्स, अगला हमारा वाक्य है वह जानता है उसे। वह जानता है उसे। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया हमारा हिंदी का वाक्य। अब हम इस वाक्य को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ पर किसी पुरुष की बात हो रही है, वह जानता है, तो जैसा कि हम सभी जानते हैं वह की जगह या तो शी यूज होता है या तो ही यूज होता है। क्योंकि यहाँ पर पुरुष की बात हो रही है तो ऑब्वियसली हम यहाँ पर ही लिखेंगे। ठीक है, वह की जगह हम लिखेंगे ही। ठीक है, ही जानता। अब देखिए, जानने को क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? नोज। के साइलेंट हो जाएगा, एन पढ़ेंगे हम सिर्फ। ठीक है, नोज, ही नोज। उसे, उसे यानी हिम। ठीक है फ्रेंड्स, वह जानता है उसे। ही नोज हिम। चलिए फ्रेंड्स, अब हम अपने अगले वाक्य की तरफ चलते हैं। फ्रेंड्स, अगला हमारा वाक्य है ये वाला कैसा रहेगा। ये वाला कैसा रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया हमारा हिंदी का वाक्य। अब देखिए फ्रेंड्स, कैसा, कैसा की अंग्रेजी हो जाएगी फ्रेंड्स यहाँ पर हाउ। ठीक है, कैसा की अंग्रेजी हो जाएगी हाउ। ये वाला तो हाउ अबाउट। हाउ अबाउट। ये की अंग्रेजी हो जाएगी फ्रेंड्स दिस वन। ठीक है, ये वाला कैसा रहेगा? हाउ अबाउट दिस वन। सो फ्रेंड्स, चलिए अब हम अपने अगले वाक्य की तरफ चलते हैं। अगला हमारा वाक्य है क्या आपको भूख लगी है। क्या आपको भूख लगी है। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया हमारा हिंदी का वाक्य। अब हमें क्या करना है, इस वाक्य को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना है। तो देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे आर यू। ठीक है, आर यू, क्या आपको भूख लगी है? तो आर यू फीलिंग। अब देखिए फ्रेंड्स, भूख की अंग्रेजी क्या होती है? हंग्री। तो आर यू फीलिंग हंग्री। क्या आपको भूख लगी है? आर यू फीलिंग हंग्री। चलिए फ्रेंड्स, अब हम अपने अगले वाक्य की तरफ चलते हैं। फ्रेंड्स, अगला हमारा वाक्य है वो आपके कौन लगते हैं। वो आपके कौन लगते
है। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया हमारा हिंदी का वाक्य। अब हमें क्या करना है, इस वाक्य को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हम लिखेंगे कौन। कौन की अंग्रेजी होती है फ्रेंड्स, हु। ठीक है फ्रेंड्स, कौन की अंग्रेजी होती है हु। है की अंग्रेजी हो जाएगी इज। हु इज ही। ठीक है, हु इज ही आपके। ठीक है, हु इज ही टू यू। वो आपके कौन लगते हैं, हु इज ही टू यू। चलिए फ्रेंड्स, अब हम अपने अगले वाक्य की तरफ चलते हैं। फ्रेंड्स, अगला हमारा वाक्य है, ये तुम्हारी गलती है। ये तुम्हारी गलती है। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया हमारे हिंदी का वाक्य। अब देखिए फ्रेंड्स, ये की जगह हम यहाँ पर लिखेंगे इट्स। ठीक है, इट्स तुम्हारी गलती है, तो इट्स योर मिस्टेक। ठीक है, इट्स योर मिस्टेक। ये तुम्हारी गलती है, इट्स योर मिस्टेक। चलिए फ्रेंड्स, अब हम अपने अगले वाक्य की तरफ चलते हैं। फ्रेंड्स, अगला हमारा वाक्य है, मैं तुमसे मिलना चाहता हूं। मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया हमारा हिंदी का वाक्य। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं की जगह हम लिखेंगे आई। ठीक है, आई चाहता हूँ के लिए लिखेंगे वॉन्ट। ठीक है, आई वॉन्ट टू तुमसे मिलना, तो आई वॉन्ट टू मीट यू। ठीक है, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू मीट यू। चलिए फ्रेंड्स, अब हम अपने अगले वाक्य की तरफ चलते हैं। फ्रेंड्स, अगला हमारा वाक्य है, उसके पास पैसे नहीं थे। उसके पास पैसे नहीं थे। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया हमारा हिंदी का वाक्य। अब हमें इस वाक्य को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, उसके पास पैसे नहीं थे, तो उसके लिए यहाँ पर हम लिखेंगे ही हैड। ठीक है, ही हैड यानी उसके पास, ही हैड पैसे नहीं थे, तो ही हैड नो मनी। पैसे को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, मनी। ठीक है, उसके पास पैसे नहीं थे, ही हैड नो मनी। चलिए फ्रेंड्स, अब हम अपने अगले वाक्य की तरफ चलते हैं। फ्रेंड्स, अगला हमारा वाक्य है, घर सजा हुआ है। घर सजा हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, सॉरी, घर सजा हुआ था। सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पर हमें था लिखना था। ठीक है, घर सजा हुआ था, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम दा लगाएंगे यहाँ पर, दा। घर की अंग्रेजी क्या हो जाएगी फ्रेंड्स, हाउस। ठीक है, घर को होम भी बोलते हैं और हाउस भी बोलते हैं, तो द हाउस। तो आप देखिए, था की अंग्रेजी हो जाएगी फ्रेंड्स वॉज। सजा हुआ को फ्रेंड्स क्या बोलते हैं इंग्लिश में, डेकोरेटेड। ठीक है, घर सजा हुआ था, द हाउस वॉज डेकोरेटेड। चलिए फ्रेंड्स, अब हम अपने आखिरी वाक्य की तरफ चलते हैं। फ्रेंड्स, आखिरी हमारा वाक्य है, आप क्या कर रहे हो। आप क्या कर रहे हो। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया हमारा हिंदी का वाक्य। अब इसे हम अंग्रेजी में ट्रांसलेट करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, क्या की अंग्रेजी फिर से हम यहाँ पर लिखेंगे वॉट। ठीक है, वॉट रहे हो यानी वॉट आर। आपकी अंग्रेजी हो जाएगी यू। कर रहे हो यानी डूइंग। ठीक है फ्रेंड्स, डूइंग का क्या मतलब होता है, करना। तो आप क्या कर रहे हो, वॉट आर यू डूइंग। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको हमारा ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।